से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान रहते थे और एक किसान की पत्नी। दोनों बड़ी गरीब और निर्धन थे। किसान का एक बेटा और एक बेटी थी। जो किसान थे अपने खेत में काम में व्यस्त रहते थे। किसान क्या करते थे कि दूसरा के कोई ऐसा चीज भी चुरा के घर में ले आते थे, कोई सामान चोरी कर लेते थे। किसान की पत्नी इस बात से अनजान थी। किसान के पत्नी जो है भगवान के भक्ति भाव पूजा पाठ सब कुछ करती थी। किसान के पत्नी ईमानदार थी, कभी भी नहीं कोशिश करती थी कि किसी के भी हम इस चीज चुरा लें। लेकिन किसान को यही लगता था कि इतना है तो चुरा लेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा। किसान बेटा के ब्याह कर दिए। बेटा बेटी में बड़ी झगड़ा होता था। इतना झगड़ा होता था, दोनों इतना झगड़ते थे कि मारा पीटी। और उसी के कारण किसान अपना बेटी के ब्याह बड़ी जल्दी कर दिए। बेटी का नाम काली था और बड़ी करिया कुछ बड़ा बड़ा दांत था, आंख भी बड़का बड़का था। तो सब कोई उसको काली मैया कहते थे और नाम उसका भी काली था। काली तो माता देवी का नाम है। तो काली उसको कह के पुकारते थे। ब्याह हो गया दीदी, बेचारी काली ससुराल बस गई। और जब ससुराल बस गई तो भाई जो था वो चंदू जो है अपने बहन के बिना बड़ा छीनबीन रहने लगा, बड़ा बेचैन रहने लगा। जो किसान था, किसान तो अपराध पर अपराध करता था। किसी का खस्सी, किसी का बकरी, किसी का भेड़ भी चुरा ले के और बाजार में बेच के और घर आ जाता था। किसी का भी कोई फसल भी चुरा के घर ले आता था, कहता था खरीद के लाए हैं। बेटा जो है दीदी, बेटा बड़ा छिनबिन रहने लगा, बड़ा उदास रहने लगा। एक दिन चंदू के माँ पूछी, बेटा इतना काहे उदास है रे, क्या हुआ? कहता है माँ दीदी चल गई, मुझे मन नहीं लगता है। बोले बेटा तुमको हम कभी घर से नहीं बाहर होने देते हैं, तू कहाँ जाएगा? बोला माँ हम दीदी के ससुराल जाएंगे दीदी से मिलने। दीदी के लिए कुछ हमको बना के दे दो माँ, जो हम लेके जाएंगे। क्या करती है दीदी किसान के पत्नी, अपने बेटी के लिए खूब बना दी। निमकी, खवौनी, लड़ुआ, पेड़ा, तरह तरह के मिठाई बना के और बेटा के दे दी। जब घर से निकला है दीदी तो एगो सत्य और एगो अधर्म दोनों खड़ा हो गए हैं। अधर्म है जो कहता है कि आज तो इसको हम प्राण को हरण कर लेंगे। सत्य कहते हैं कि नहीं,
हम इसे नहीं मारने देंगे, हम इसको बचा लेंगे। जो अधर्म है दीदी कहता है कि नहीं नहीं, इसका पूरा शरीर तो चोरी चपाटी करके पाला हुआ है, इसका बाप चोर है, बेईमान है, तो इसको हम आज मार देंगे, चाहे जैसे भी इसको हम नष्ट कर देंगे। ए दीदी ए भैया, जो सत्य हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको हम साथे रहेंगे। अधर्म है जो कहते हैं कि कैसे न ये पढ़ल है न लिखल है, कैसे अपना प्राण के बचाएगा, घर से तो निकल गया है। सत्य कहते हैं कि हम साथे जाएंगे। इसका माता जो है भगवान का भक्ति करती है, सत्य का पुजारी है। अधर्म है जो कहते हैं कि अरे इसका पिता चोर है, अधर्मी है, झूठ भी बोलता है। जब चंदू रास्ता से निकला दीदी, आगे बढ़ा कोस दू कोस, तो पहले के तो जमाना में पैदल के रास्ते जाते थे लोग, तो एगो बहुत बड़ा नागिन जो है छेका, और नागिन छेक के और कहता है कि आज तुम्हारा हम भोजन कर लेंगे। 12 बरस पे एगो मनुष्य मिला है, आज तुम्हारा हम जीते निगल जाएंगे। चंदू का मन में ख्याल आया, अरे हम इतना मनी कलेवा लिए हुए हैं बहन के लिए, और ये सर्प मुझे निगलेगा तो मेरा पेड़ा लड्डू मिठाई सब यहीं पर रह जाएगा। अच्छा, इसको एक बार कह के देखते हैं। सर्प जो है वो तो काल था, अजगर के कहता है कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाएंगे ना, मेरा लड्डू पेड़ा तो नहीं ना, मुझे खाना है तो मेरा लड्डू पेड़ा, बहन के घर कपड़ा सब पहुंचाना है। मेरे बहन के मुझसे दूर हुए 5 वर्ष हो गया है, मेरा बहन का ब्याह का 5 वर्ष हो गया, और मेरा बहन के घर कोई नहीं गया है। ये सब पहुंचा दो मेरे बहन के घर, उसके बाद हमें खा जाना, और नहीं तो मुझे समय दो, हम पहुंचा कर आते हैं। वो जो काल है दीदी वो कहता है कि नहीं नहीं, पहुंचा के आ जाना, हम तुम्हारा राह देखेंगे। सत्य कहते हैं धर्म से कि देखें, उसको ज्ञान हो गया ना, अपना प्राण रक्षा किया ना। अधर्म कहते हैं सत्य से कि अच्छा कितना देरी अपना प्राण बचावेगा, जरा देखते हैं, हम देखते हैं ना कितना देरी बचावेगा प्राण के से, वो भी हम देख लेते हैं। एक गुरु भाई बहना वहां से जब चला चंदू, तो आगे चलने पर एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस, बहुत बड़ा भयंकर राक्षस, इतना बड़ा राक्षस कि जिसका कहना ही नहीं, दैत्य था। वो आया दौड़ के, मुंह खोला, और जब मुंह खोला दीदी राक्षस, तो उसका मुंह में दीपक जलने लगा। एक पत्थर उठा के चंदू उसका मुंह में डाल दिया, राक्षस का चोट लगा और नीचे गिर गया। राक्षस गुस्से में आकर कहता हम तुम्हें खाएंगे। चंदू बोला भाई मुझे खा जाना, लेकिन हम बहन के ससुराल जा रहे हैं, मेरा बहन 1 नंबर के लड़ाकीन है, और ये नहीं कहते हैं कि तुम नहीं खाना, मुझे खा जाना। माँ दी है बहन के लिए पेड़ा बना के, लड्डू बना के, खवौनी बना के, शकरपाला बना के, निमकी बना के, तो ये सब यहीं रह जाएगा, इसीलिए बहन के घर आते हैं पहुंचा के, उसके बाद खा जाना। देखिए गुरु भाई बहना, जब बेचारा ये बात बोला तो दैत्य कहता है कि ठीक है जाओ पहुंचा के आना। आगे बढ़ गया तो फिर से सत्य कहते हैं कि देखा
अपना प्राण बचा लिया ना। अधर्म कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी और बाकी है, अभी और बाकी है। कैसे ही अपना प्राण को बचा लेगा, बचने ही नहीं देंगे। एक गुरु भाई बहना जब और आगे चंदू चला तो एगो बड़ी बड़का गो उधर से भालू आ रहा है कि हम तुम्हारा प्राण को हरण कर लेंगे। भालू आके देख के दीदी बेचारा डर गया कि अब इसको क्या बोलेंगे, ये तो हमारा मांस चीर के खा जाएगा। भालू आया से पूरा हाउ हाउ करने लगा कि हम तुम्हें खाएंगे। ये बोलता है कि भाई देखो खा जाना, लेकिन हम बहन के घर जा रहे हैं, इतना संदेश बहन के घर पहुंचाना है। यदि तुम पहुंचा दोगे तो मेरा भोजन कर लो, और नहीं तो हम आएंगे पहुंचा के तब मेरा भोजन करना। बलुआ बोला कि भाई हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ, बहन भाई का प्यार होता है, जाओ पहुंचा के आओ। एक गुरु भाई बहना फिर से सत्य कहते हैं कि देखें सत्य ही जीता ना, पाप कभी जीतता है। बोले कि नहीं, हम आज इसको बिना मार ले छोड़वे नहीं करेंगे, इसका काल मंडरा रहा है, हम इसको आज जरूर खा जाएंगे। एक गुरु भाई बहना अब बेचारा चंदू जो है घर पर पहुंच गया। बहन के घर में दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजा लगा हुआ था। बहन घर पे नहीं थी, खेत में काम करने गई थी। उधर से बहन के सास आई, बोली बेटा तू कौन हो और मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बोला कि इस घर में मेरा बहन है और अपने बहन के हमें संदेशा पहुंचाने आए हैं, मेरी माँ बना के दी है। बहन के जो सास थी वो तो काल था दीदी, कलवा बहन के सास के रूप में खड़ी हो गई। एगो डंडा झड़ुआ लेके और बड़ी जोर से खरीदी कि जाता है, 5 साल से नहीं था, आवाज आया है बड़ा बहन के खोजने, मेरा घर से चल जाओ और दोबारा कभी मेरा चौखट मत लांघना। तुम्हारा बहन के मार के काट के हम गंगा जी में फेंक दिए हैं, तुम्हारा बहन मेरा घर में नहीं है। एक गुरु भाई बहना ये चंदू सोचता है कि मेरा बहन मर जाती तो मेरे पास जाती और हमको जिंदा नहीं छोड़ती। जब जिंदा थी तो इतना लड़ती थी और मर गई तो मुझे छोड़ देगी? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। कितनों सास उसको झड़ुआ से मारी, डंडा से मारी, लेकिन वो हटवे नहीं किया, वही चौखट के पास बैठ गया। सब कुछ झोला पोथी लेके बैठ गया दीदी। काल जो है मूर्छित होके वहां से हट गया। फिर से कहते हैं सत्य की हार गए ना, देखे वो हटवे नहीं किया, वो हठी हो गया है। कहते अभी बड़ी बाकी है, उसको मौत है तो है, 7 दिन के अंदर उसका प्राण हम ले लेंगे। 1 दिन बीता है, 6 दिन बाकी है। बहन के सास चंदू को खूब खातिरदारी किया, खूब बढ़िया से प्रेम से खीर पूड़ी भोजन भर में उसे खाने को दिया। 3 से 4 दिन 5 दिन अपने बहन के घर रहा। उसके बाद कहता है कि दीदी हम अब अपना घर जाना चाहते हैं। बोले कि भैया जाओगे तो अच्छा है, कोई बात नहीं, माँ का ख्याल रखना। चंदू बोला दीदी तू तो घर पे बहुत झगड़ा करती थी, आज मुझ पे दया आ रहा है? बोले हाँ। एक गुरु भाई बहना, बहन ने सोचा कि मेरे लिए माँ इतना कुछ भेजा है तो क्या माँ के लिए हम कुछ नहीं भेज सकते हैं? हम भी कुछ ना कुछ भेज देंगे। गुरु भाई बहना अपने माँ के लिए कुछ बनाई और उसके बाद भाई के रास्ते में खाने के लिए बाजरा पीसी और बाजरा पीस के और सत्तू भर के लिट्टी
बना के दे दी। जब सत्तू भर के लिट्टी बना के दे दी दीदी, तो एक बोरिया में बाजरा था। अब सवेरा हुआ, वो बेचारा चला गया दीदी। बहन देखती है कि अरे बाजरा जब पीसने गई फिर से बनाने के लिए, तो बाजरा के बोरिया में एक सर्प मरा हुआ था। अब मर के एकदम सूख गया था। उसका हड्डी जो है उसी में बिखरा हुआ था। अब बहन देखती तो कहती है कि हे भगवान, मेरा भाई आज मर जाएगा। बहन जो है क्या करती है दीदी, दौड़ते 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 जाने लगी भाई को ढूंढने। भाई जो था, एक नदी में पानी बह रहा था। नदी में पानी बेचारा प्यासे पी रहा था और सोच रहा, भोजन निकाला था कि अब खाना खाएंगे, पानी पी के खाना खाएंगे, हाथ पैर धो लिया था। बहन पहुंचा तो भाई के पास जाके देखता है कि मेरा भाई तो स्वस्थ है। भाई, तूने मेरा दिया हुआ खाना खा लिया क्या? तो दीदी खाना तो नहीं खाए हैं। तो भाई ऐसा ऐसा बात है, इस रोटी को फेंक दो। इस रोटी को फेंक दे? तो हाँ, इस रोटी को फेंक दो। बहन ने अपने दिया हुआ रोटी फेंक दिया और बोला, भाई आज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो जाता। चंदू बोला, दीदी कितना बचाएगी, मेरा मृत्यु निश्चित है। जब हम तुम्हारे पास आ रहे थे तो रास्ते में मुझे इतना जीव मिला है और मुझे खा जाएगा। बहन सुनी तो कहती है कि भाई इसी वृक्ष के नीचे तुम बैठो, हम आ रहे हैं अपना घर से, चिंता मत करो, तुम अकेला मत जाना। मरेंगे तो दोनों भाई बहन साथ और जिएंगे तो दोनों भाई बहन साथ। और देखिए दीदी बड़ा प्रेम से अपने भाई को समझाती है कि माई के कोखिया हो भैया, अरहली नावे मासवाजी, दूधवा पियली संग साथ जी। जेहि मैया दूधवा हो भैया, तू में पियला जी, ओही दूध हम पिए पोसायली जी। भाई बहिन के नतवा, बड़ी माँ जगुतवा जी। अरे भाई रे बहिनिया नहीं मिले जी, छोड़ियो में देवयो भैया, ससुर परिवारवा हो, छोड़ी देवई दुनिया संसारा हो। एक गुरु भाई मना अपना भाई से कहता है कि छोड़ देंगे भाई दुनिया संसार, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो दौड़ के जाती है दीदी अपना घर, अपना पति से सारी बात बताती है। उसके पति कहते हैं रुक जाओ, मुझे 10 मिनट समय दो। बेचारी काली जो है चौंक जाती है कि 10 मिनट समय? तो हाँ, तू अपने भाई से बहुत झगड़ा करती थी ना, पहले ये डंडा लो और भाई को 5 डंडा खींच के मारना। कि 5 डंडा भाई को खींच के मारेंगे? तो हाँ। सास आई तो कहती है डंडा क्या, झाड़ुआ लो, भाई को 5 झाड़ू मारना। बेचारी काली कहती है कि अरे हम अपना भाई के मुसीबत में जा रहे हैं तो मारेंगे? तो हाँ। एक गुरु भाई बहना डट के उसके पति बोले जल्दी से डंडा उठा लो। डंडा उठा लिया। उसके बाद कहती है कि लो ये जो मुर्गी है ये भी लेकर जाओ। कहती है कि भाई के साथ मुर्गी लेकर जाएंगे? तो हाँ, एक मुर्गी दे दी।
खस्सी दे दी दीदी, कहती है कि लो ये खस्सी भी ले लो, ये खस्सी ले ले। तो हाँ, बेचारी चौंक रही है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे लेकर जाओ, ये तुम्हें रास्ते में काम आएगा। ठीक है। एक भाई बना हुआ मांस उसके घर था। बना हुआ मांस जो था वो दे दिया कि लो ये मांस भी एक डब्बे में पैक करके ले जाओ। जब लेकर चली दीदी तो भाई के पास आई, भाई को बोली कि भैया चलो। चंदू और काली दोनों चलने लगा। चलते 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 वही भालू मिला। जब भालू मिला दीदी तो कहता है कि बहन घर से लौट आया, बहन को भी साथ में लेके आया है, हम खाएंगे तुम्हें। बोला कि तो इसमें देर क्या है, जल्दी से खा जाओ। बहन बोली है भालू भैया तुम मुझे खाओ पहले। कहता है तुम्हें तो खाएंगे ही नहीं, हम इसे खाएंगे। बहन बोली नहीं मुझे पहले खाओ। इतना ही में गुरु भाई बहना याद आया कि अरे इसको मुर्गिया दे देते हैं। मुर्गिया जो है आगे में फेंक दिया। अब मुर्गिया तो पंख वाला था, उड़ने लगा, भालू उसके पीछे दौड़ने लगा। भाई बहन दोनों निकल गया। जो सत्य है वो अधर्म से कहते हैं कि देखें उसका प्राण बच गया ना, अधर्म कहते हैं अभी बाकी है, बहुत बाकी है। एक भाई बहना जब घर लौटा, जब वहां से आगे बढ़ा तो वो जो दैतवा है, दैतवा मिला तो दौड़ के आया और बोला कि भाई लौट गया। तो हाँ, तो हम तुम्हें खाएंगे। बहन बोली पहले मुझे खा जाओ। बोला नहीं तुम्हें नहीं खाएंगे। तो नहीं मुझे खाओ पहले। भाई बोला ठीक है भाई मुझे ही खा जाओ। ये सोचता है कि अरे भाई तू कच्चा मांस खाओगे तो तुम्हें स्वाद नहीं आएगा, मेरे पास पका हुआ मांस है, ये मांस खाओगे तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, तू कच्चा मांस खाना भूल जाओगे। बहन कहती है काली। दैत को डब्बा भरा मांस दे दिया दीदी, और दैतवा जो है मसवा ले लिया। अब दैतवा मसवा ले लिया तो मसवा खाने लगा तो कहता है अब तुम चला जाओ, हम खाएंगे, बड़ा मजा आ रहा है, इसमें लोगे नहीं ना। ए काली बोली कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। आगे बढ़ा दीदी। जब आगे बढ़ा तो वो जो अजगरवा था, अजगरवा दौड़ के आया कि आ गया तो हाँ हम तुम्हें खाएंगे। वहां पर भी बहन जिद की कि भाई मुझे खा जाओ, लेकिन नहीं, अजगर नहीं माना, चंदू को खाने के लिए तैयार था। कहती है कि भाई मेरे पास एक खस्सी है, इस खस्सी को खाओगे? अजगरवा के सामने खसिया को छोड़ दिया। क्या करता है दीदी कि अजगरवा जो है खसिया को निगलने लगा, उसका नरेटा में अटक गया, उसका सींग, खसिया के सिंगिया अटक गया और यहां से भाई बहन दोनों भाग गया। फिर से कहते हैं सत्य अधर्मी को कि देखें सत्य के विजय हुआ ना। कहते हैं नहीं विजय हुआ है, अभी बाकी है। भाई बहन दोनों घरे पहुंचा दीदी। माँ जो थी बेचारी भुंजा भुंज रही थी, पहुंची तो भाई बेटी में गला लग मिलन हुआ। उसके बाद कहता है कि माँ क्या बतावें, भाई को तो इतना मुसीबत से हम बचाए हैं और ना जाने इस पे कितना खतरा है वो हम नहीं जानते हैं। ये माँ तू तो सब दिन महादेव के पूजा पाठ की हो, अगना में एगो चर्चा कर दो न माँ, एगो चर्चा रखो। बोले हाँ बेटी एगो चर्चा रखेंगे, चर्चा रखेंगे और चर्चा में सब कोई के बुलावेंगे और कथा कहानी भजन होगा। क्या होता है दीदी कि सब की यहाँ बेचारी बुलावा दे दी,
चंदू के माँ हित परिवार टोला पड़ोसी सगरो बुलावा दे दी। घर अगना लीप पोत के बढ़िया से ठाट से तैयार रखी। उसके बाद जो काली है वो कहती है अपने माई से कि ये माँ, आज तक कल पिताजी ना कभी पूजा किए हैं ना पाठ किए हैं, आधा उमरिया उनको बीत गया, उनको भी बोलो गुरु ज्ञान ले लेंगे। आज तक कल कोई देवी देवता नहीं किए हैं। ए गुरु भाई बहना, और चंदू भी ज्ञान लेगा। माए बेटी ज्ञान लिए हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, शिव के गुरु बनाने बोलो। चंदू के माए बोली कि हाँ बेटी ठीक कहती हो, अच्छा रहेगा। चर्चा रखा गया दीदी, अगना में चर्चा शुरू हो गया। जब चर्चा शुरू हो गया तो गुरु भैया बहना सब बैठे, चर्चा होने लगा, भजन हुआ, कथा हुआ। उसके बाद क्या होता है दीदी, चंदू के माई जो है चंदू को कहती है कि बेटा तू भी गुरु ज्ञान ले लो, शिव गुरु के ज्ञान ले लो। चंदू कहता है माँ अवश्य लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हमें तो जरूरी लेना है, क्योंकि मेरा प्राण जो है बाघ के मुंह से बचा है, इसलिए हम जरूर गुरु ज्ञान लेंगे। कुछ ना कुछ तो अच्छा किया था जो मेरा प्राण बच गया है माँ, हम लेंगे ज्ञान। क्या होता है दीदी, चंदू ज्ञान लेता है और चंदू के पिता भी दोनों, बाप और बेटा दोनों ज्ञान ले लिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पूरी रात जापे, बाप और बेटा दोनों अगना में बैठ के। कोई तो 1000 बार कहता है दीदी, लाखों बार दोनों नमः शिवाय जाप किए। जो भगवान थे, भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हो गए कि मेरा भक्त जो है जब पूजा पाठ नहीं करता था तो नहीं करता था, लेकिन जब किया तो मेरा मन में मेरा जो ज्ञान है वो 3 सूत्र बैठा लिया और मेरा नमन एकदम पूरी रात जापा है। ए विजय भवा, उसे आशीर्वाद दे दिए। अब क्या होता है दीदी, जो अधर्म है वो दरवाजा पर खड़ी था, आज जब उसे जीवित रहने का आशीर्वाद भगवान ने दे दिए तो अधर्म का मुंह काला हो गया और सत्य का विजय हो गया। सत्य कहते हैं कि भाई देखिए अब तो इस घर में नहीं ना प्रवेश कर सकते हैं। बोला कि इतना चोरी किया, लवारी किया, एक एक दिन पूजा पाठ में सब इसको सब खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ है, बस ही ज्ञान जो है ले लिया और इसी कारण से इसका भक्ति में नाम जुट गया। इसका पाप धीरे धीरे धुल जाएगा और पुण्य इसके घर में प्रवेश कर जाएगा। पत्नी जो थी धर्मी थी और पति अधर्मी थे, इसीलिए यदि दोनों अधर्मी रहते तो आपका ही जगह इस घर में रहता, मेरा नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी मेरा जगह रहेगा तो आपको हम प्रवेश नहीं करने देंगे। जो अधर्म थे सत्य के सामने माथा टेक के और कहते हैं कि विजय भवा, आप जो हैं आप ही सब कुछ हैं, आपके सामने मेरा नहीं चलेगा और मेरा नहीं बनेगा। जो भगवान के भक्ति करेगा वो सब कुछ पाएगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ऐसा कह के और अधर्म उसके दरवाजे से चल दिए और धर्मी जो थे, धर्मी उसके घर में प्रवेश कर गए सत्य, और उस दिन से उसके घर में खुशहाली जीवन बीतने लगा। जो बेटी थी, बेटी अपने माँ से कहती है कि माँ अब मेरा भाई जो है सुरक्षित है, अब हम अपना घर जाएंगे। गुरु भाई बना खुशी खुशी काली अपना घर गई, अपने पति के घर, अपने पति से, पुत्र से, सास से, सबसे मिला और सबको अपने बात बताया कि भाई मेरा भाई पे ऐसा विपत्ति था और महादेव के कृपा से मैं अपना भाई को प्राण बचाने में सफल रहा। सबको उसको धन्यवाद किए और सबको पूछने लगे कि भाई कौन ऐसा व्रत किए जो आपका भाई को प्राण बचा। बोले कि हम शिव गुरु का नाम जाप रहे थे
और शिव गुरु को नाम जप जप के और भाई को काल को हटाते गए और भाई को आगे बढ़ाते गए। सब कोई भगवान को नाम लेकर जयकारी किए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। चरचवा हे सखी बड़ा निकला गई, चरचवा हे सखी बड़ा निकला गए। शाम निकाला गए सवेरे निकला गए, शाम निकाला गए सवेरे निकाला गए। चरचवा ये सखी बड़ा निकाला गई, चरचवा ये सखी बड़ा निकाला गए। कहत निकाला गए सुनत निकाला गए, कहत निकाला गए सुनत निकाला गई। चरचवा ये सखी बड़ा निकाला गई, चरचवा ये सखी बड़ा निकाला गई। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ये सखी बड़ा निकाला गई, मंदिरवा ये सखी बड़ा निकाला गई। देखत निकला गई सुनत, देखत निकला गई पूजत निकला गई, देखत निकला गई पूजत निकला गई। मंदिरवा ये सखी बड़ा निकला गई। यही रे चरचवा में सब सुख पवली, यही रे चरचवा में सब सुख पवली। नैहर सुख पवली, ससुर सुख पवली, बेटा सुख पवली, पुतोह सुख पवली, भैया सुख पवली, भौजैया सुख पवली। चरचवा ये सखी बड़ा निकला गई, चरचवा ये सखी बड़ा निकल गई। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।